नमस्कार। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ग्लोबली पावरफुल कंट्री है, इकोनॉमी में भी और मिलिट्री में भी। और जब कोई इतने बड़े देश की गद्दी संभालता है तो वह खुद भी दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन हो जाता है और गद्दी पर बैठने वाला कभी भी नियम बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं जो बाइडन की। 20 जनवरी को जो बाइडन ने दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी के 46th प्रेसिडेंट की शपथ ली और उनके साथ कमला हैरिस ने वाइस प्रेसिडेंट की, जो कि एक इंडियन अमेरिकन सिटीज़न है। तो आइए देखते हैं बाइडन और हैरिस की गवर्नमेंट भारत के लिए अच्छे साबित होंगे या नहीं। इसके लिए हमें अपनी गवर्नमेंट में ज़रा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया और अमेरिका के पास्ट में रिलेशन कुछ अच्छे नहीं थे। तो चलते हैं ज़रा पीछे, ज़रा और पीछे। बस पास्ट में इंडिया और यूएसए के रिलेशन कुछ खास अच्छे नहीं थे, फिर चाहे वो 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वार हो या फिर फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा 1974। यूएसए ने हमारा खुलकर विरोध किया था। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, मई 1998 में इंडिया ने 5 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किए थे। इसके बाद हमारे रिश्ते और भी खराब हो गए। उस समय यूएसए के प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन। इन्होंने इंडिया पर इकोनॉमिक सैंक्शन, बहुत से अमेरिकन बैंक से लोन फ्रीज करना और भी बहुत कुछ किया। मगर इसके बाद हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जसवंत सिंह जी ने एक अहम भूमिका निभाई। इन्होंने इंडिया यूएसए की रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए करीबन 18 बार यूएसए के एक्सटर्नल मिनिस्टर से बातें की। इसका एक अच्छा रिजल्ट आया और 2000 में हमारे प्राइम मिनिस्टर के निमंत्रण पर बिल क्लिंटन इंडिया आए। ये एक नए रिश्ते की शुरुआत थी। फिर अटल जी ने भी यूएसए के कई दौरे किए। अब यूएसए के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश और हमारे रिश्ते सुधरने लगे थे। फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ 11 सितंबर 2001 और करीबन 3000 लोगों की जान गई। इस हमले ने न केवल यूएसए को बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। उसी साल यानी 13 दिसंबर 2001 में इंडिया के पार्लियामेंट पे भी अटैक हुआ और इस प्रकार जॉर्ज बुश और अटल जी ने आतंकवाद के खिलाफ एक साथ कदम बढ़ाए। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और एक चमक जो अटल जी ने छोड़ी थी उसको मनमोहन सिंह जी ने रोशनी में बदलने का काम किया। चूंकि जॉर्ज बुश 2 टर्म के लिए यूएसए के प्रेसिडेंट थे, इस टर्म में मनमोहन सिंह जी ने न्यूक्लियर डील को साइन किया, ओपन स्काईज एग्रीमेंट को साइन किया, बहुत से डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए। अब बैरक ओबामा यूएसए के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने। बैरक ओबामा ने इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए सपोर्ट भी किया। फिर इंडिया में गवर्नमेंट बदली और इंडिया ने नरेंद्र मोदी जी को अपना नया प्राइम मिनिस्टर चुना। 2016 में यूएसए ने इंडिया को एक मेजर डिफेंस पार्टनर के रूप में डिक्लेयर किया। ओबामा के टाइम ये पिक्चर तो जरूर देखी होगी। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है इंडिया यूएसए रिलेशनशिप का। वाह मोदी जी वाह। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, जो बाइडन का रुतबा कैसा होगा इंडिया के लिए। ये जाहिर सी बात है कि हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे, क्योंकि जो रिलेशन पास्ट में अच्छे हो चुके हैं इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के साथ, यूएसए इसे खराब नहीं करेगा। मगर क्योंकि जो बाइडन डेमोक्रेट से हैं, इनके पॉलिसीज बहुत लिबरल होती हैं और ये ह्यूमन राइट, सेक्युलरिज्म और इन सब पर काफ़ी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इनका मेन वोट बैंक इमिग्रेंट्स होते हैं। जो बाइडन ने खुले तौर पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए और एनआरसी का विरोध किया है और साथ ही भारत सरकार की जो कुछ नीतियां रही हैं कश्मीर के लिए, जैसे कि इंटरनेट स्लो डाउन, रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रोटेस्ट, इसे भी वो डिसएग्री करते हैं। साथ ही कमला हैरिस के भी विचार कश्मीर पर कुछ इसी प्रकार हैं। मगर हम यह भी देख सकते हैं कि जब हमारे रिश्ते अमेरिका से सुधर रहे थे और न्यूक्लियर डील जो साइन हुई थी उसमें जो बाइडन का एक बहुत बड़ा हाथ था, और जब बैरक ओबामा यूएसए के प्रेसिडेंट थे उस वक्त जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट थे, और कहीं ना कहीं जो बाइडन ने एक अहम भूमिका जरूर निभाई है हमारे रिश्ते को सुधारने में। साथ ही जो बाइडन ने ये भी कहा है कि चाइना के प्रति वो अभी भी सख्ती से पेश आएंगे और ये पाकिस्तानी टेररिज्म के खिलाफ भी खड़े रहेंगे। तो हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि यूएसए और इंडिया के रिलेशन अच्छे होंगे।